इंडिया न्यूज के जय हो के सफर में हम पहुंचे हैं मोहनलालगंज विधानसभा में। ये लखनऊ की विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी का खाता फिलहाल नहीं खुला है। अभी पिछले कार्यकाल में सपा की 2 बार से यहाँ पर विधायक रहे हैं। जो यहाँ की सवारी है उससे आज हम सफर करेंगे और जानेंगे जनता का क्या मूड है। ये यहाँ की लोकल सवारी है। बात करते इस पर हम सवार हो लेते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे बैठ लें। तो जय हो का सफर शुरू हो गया है। ये ऑटो विक्रम है और यहाँ पर हमारे साथ में मोहनलालगंज की जनता है। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस बार जनता का क्या मूड है। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह, आप मोहनलालगंज के निवासी हैं? जी हाँ। ये बताइए कि कहा जाता है कि मोहनलालगंज से अभी तक बीजेपी ने खाता नहीं खोला, आखिर क्या कारण मानते हैं इसका? उस टाइप के कैंडिडेट नहीं रहे, मगर अब की बार लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा बीजेपी का। यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। उम्मीद है आपको? बिल्कुल पक्की उम्मीद है। अगर हम क्षेत्र के विकास की बात करें तो अब तक क्या विकास हुआ क्षेत्र में? विकास इस कार्यकाल में जितना हुआ कभी नहीं हुआ आज तक। सभी को न किसी जात बिरादरी देखी गई, सबको जो भी मिला है सबको बराबर मिला है। चाहे राशन रहा हो, चाहे सिलेंडर रहा हो, चाहे शौचालय रहे हों, जिनके पास नहीं थे किसी को भी जात बिरादरी से नहीं लेना देना। जिसके पास नहीं है उसको उपलब्ध कराया गया। क्या लगता है इस बार जनता का मूड कैसे बदला जा सकता है? मतलब इस बार जनता अपना मूड बना चुकी है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैं कई गांव में गया तो लोगों से अनभिज्ञ बन के हमने जानकारी ली तो लोग बता रहे हैं कि हमको राशन मिला है। ऐसी गवर्नमेंट कभी नहीं आई, हम योगी बाबा को ही वोट करेंगे। अच्छा, अभी तक मोहनलालगंज में क्या विकास के मुद्दे बच गए हैं शेष, जो कि आप लोग चाह रहे हैं कि ये हो जाए तो अच्छा है मोहनलालगंज? विकास के मुद्दे क्या, सड़कें तो बनी चुकी हैं। मोहनलालगंज आ गया नगर पंचायत में, सारी लाइटें लग गई लोगों की। यहाँ शौचालय बनी गए हैं। जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें रह गई उसको भी ये गवर्नमेंट पूरा करा देगी। बिल्कुल। और भी कुछ लोग यहाँ हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? इंद्र बहादुर। इंद्र बहादुर जी, कहाँ रहते हैं आप? मऊ में। मऊ में। क्या लगता है इस बार जनता का आखिर क्या मूड है? मोहनलालगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या मूड दिख रहा है आपको? जनता का मूड है कि मोहनलालगंज का एक नया इतिहास लिखने का मूड है। यहाँ से भाजपा कभी नहीं जीती और इस बार जो है जनता ने वह पूरा मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पे हम जो है भाजपा को जिताएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि 2 बार, अगर हम पिछली विधानसभा की बात करें उस समय तो काफी लहर रही है बीजेपी की, लेकिन उस बार भी नहीं निकल पाया, तो क्या उस बार लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे कैंडिडेट, या क्या रीजन रहा है? क्या हाँ, ये भी हो सकता है कैंडिडेट नहीं पहुँच पाए, लेकिन इस बार जो 5 साल योगी जी ने जो शासन किया है, सरकार चलाई है, इसका असर जो है आम जन पर है, आम जनता पर इसका असर है। और आम जनता चाहती है, यही कह रही है कि कोई सरकारें इतनी आई लेकिन किसी भी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बिल्कुल। जनता का मूड आप बताइए, क्या है इस बार जनता का मूड? जनता का मूड है भाजपा को जिताना। रीजन कई हैं, गुंडई या छिछोरे टाइप के बच्चे जो लड़कियों को छेड़ते हैं, बहुत से ऐसे रीजन है। दूसरी चीज़, जो इन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो पब्लिक के दिमाग में आ चुके हैं कि मुझे अब इसी सरकार को बनाना है, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा हित है, दूसरी सरकार में मेरा हित नहीं है। पब्लिक के बीच में कोई ऐसे काम जो आपको अच्छे लगे हों बीजेपी सरकार के? सबसे अच्छा काम तो किया गुंडई मुक्त। सबसे बड़ा काम है गुंडे मुक्त। जो बचे हैं अगर बन गई सरकार तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा काम जैसे लोग कहते हैं जानवर छुट्टा हैं, तो उनसे बड़े जानवर जेल में बंद हैं। इनको धक्का लगाते भाग जाते, वो भागते नहीं, वो मार देते हैं। सही है। सपा कह रही कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम घोषणाएं की हैं। नहीं, कुछ किया है ना, कुछ करेंगे। जैसे सिंचाई माफ की तो नहर बंद कर दी। अच्छा, पहली बार देखा गया कि मोहनलालगंज से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया है। क्या लगता है वो किस तरह से देखते हैं उसको? बहुत ज़्यादा नया कैंडिडेट उतरा है, बढ़िया लड़ रहा है, 10-12 हज़ार वोट पाएगा वो। आपको लगता है? तो कुल मिलाकर अगर माने तो मोहनलालगंज के लिए क्या अच्छा रहेगा? हमारे लिए तो हमको यही चाह रहे हैं कि भाजपा बने, किसी भी कीमत पे बने। भाजपा मांग रही है मोहनलालगंज? भाजपा मांग रहा है। कौन आगे नहीं, पूरा देश मांग रहा। भाजपा पूरा देश मांग रहा है। यहाँ सितावा साहब भाई सब दुनिया भर के जितना देश जिले हैं सब मांग रहा भाजपा।
वो अलग बात हो गई, वो सपा में व्यक्तिगत जुड़े हैं तो उनको सपा चाहिए, बाकी सब भाजपा ही मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ देख रहे हैं ये ग्रामीण जनता है और अधिकतर लोग इसी की सवारी करते हैं। अभी कुछ लोग और यहाँ पर सवार हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार जनता का क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मैं आपका अशोक कुमार नाम है। अशोक जी, ये बताइए कि मोहनलालगंज विधानसभा माना जाता है कि सपा बसपा के लिए ही रिजर्व रहा हमेशा, इस बार क्या मूड है? हम तो भाई बीजेपी को देने चाहते हैं वोट। उसका कुछ रीजन होगा? रीजन क्या, मतलब हमको पहले से जो ये रंगबाजी और ये गुंडेगर्दी, इससे आराम है। और जो है 2000 रुपये मोदी जी ने दे रहे हैं, और जो राशन पानी मिलता था, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, सिलेंडर भी दिए थे। तो क्या लगता है इस बार क्या मोहनलालगंज से खाता खुलेगा? अब खाता तो वोट देने ही, उसमें खाता को खोलना हो या ना खोलना तो उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी है नहीं, लेकिन वोट तो मेरे देने देना। 2017 में भी बीजेपी की काफ़ी लहर थी, लेकिन एक लखनऊ की 9 में से एक मोहनलालगंज ही ऐसी विधानसभा थी जहां से सपा का कैंडिडेट जीता था। आखिर उस समय क्या क्या रहा है? अब उस समय रहा क्या, वो तो माहौल जब यहाँ का है। अब ऐसे कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद फिर वो मायावती जी हुई, मायावती अखिलेश जी हुए, उसके बाद मोदी योगी जी आ गए। अब ये तो माहौल चल ही रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ के लिए तो आज तक बीजेपी की सीट निकली ही नहीं यहाँ से। बिल्कुल। तो इस बार आपको लगता है कि मोहनलालगंज से बीजेपी विधायक निकलेंगे, बीजेपी से जीतेगा? वैसे उम्मीद तो पाई। बिल्कुल। तो जय हो का सफर ऐसे ही जारी रहेगा और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मोहनलालगंज विधानसभा सीट से इस बार किसकी जय होगी और किसकी पराजय। कुछ लोग और अभी अभी बैठे हुए हैं टैक्सी में। फिर क्या चाह रही है जनता, क्या है उनके मन में, क्या सवालात हैं और किस तरह से उसका वो हल खोजने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोनू मंसूरी। मोनू, ये बताइए कि अगर मोहनलालगंज की बात करें तो क्या लगता है कि क्या चाह रही है मोहनलालगंज की जनता? मोहनलालगंज भला चाह रही है। किस तरह से भला हो? अरे काम सही हो सबका, सबके जो है प्रोग्राम सही रहे। नहीं, क्या लगता है कि आखिर इस बार किसकी जय होगी? भाजपा की। कैसे, आखिर क्या अच्छा लगा आपको? भाजपा के सभी को अच्छा लग रहा था इस समय। अभी तक तो मोहनलालगंज से भाजपा की सीट नहीं निकली। वो तो निकले है ना, वो उसको कौशल किशोर संसद, वो तो संसद नहीं, है। विधायकी की बात कर रहे हैं। इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वही आने चाहिए ना, अपनी भाजपा की आने चाहिए। कि भाजपा की आनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने कि अब हम पहुँच चुके हैं टैक्सी स्टैंड पर और यहाँ पर तमाम लोग भी आपको दिख जाएंगे और लोगों से हम नीचे उतर के भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो इस बार जनता किसकी जय कर रही है और किसकी पराजय कर रही है। आप बताइए, क्या लगता है कि मोहनलालगंज की जो जनता है आखिर वो क्या चाह रही है इस बार? क्या बताएं सर जी आपको, क्या चाह रही जनता? जनता चाह रही अखिलेश यादव सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार। और क्या अच्छाइयाँ दिखी आपको? अच्छाइयाँ बहुत कुछ, पहले भी सरकार थी उनकी, तब भी अच्छाएँ, बहुत सारे काम पे लोग अनपढ़ लोग घूम रहे थे, उनको रोजगार मिला और उसके बाद में जो है नौकरियाँ भी मिली हैं। इस बार क्या इतिहास दोहराएगा? हाँ, 99% आशा है। दोहराएगा? और- बदलेगा नहीं, दोहराएगा? हाँ, बदल जाएगी। नहीं, इतिहास बदलेगा नहीं, दोहराएगा। मतलब जो पहले था वही होगा फिर। नहीं, सरकार जो पहले थी अखिलेश की आई थी वही हिसाब से फिर सरकार का बनेगी। मोहनलालगंज से? मोहनलालगंज से। मोहनलालगंज से भी लोगों को उम्मीद है कि इस बार कुछ लोगों का मानना है कि शायद इतिहास दोहराएगा और कुछ लोगों का मानना है कि शायद इतिहास चेंज होगा। हमारे ड्राइवर साहब हैं, उनसे पूछते हैं, दिन भर आप सवारियां ढोते हैं, क्या लगता है कि किस तरह की बातें होती हैं जो लोग बैठते हैं आपस में, इस समय चुनाव चल रहा है, कैसी बातें होती हैं? बातें बढ़िया होती हैं, वोट कमल पे जाएगी, ठीक रहेगा हिसाब किताब। थोड़ा महंगाई ज़्यादा, महंगाई कम हो जाए, बाकी सिस्टम सारे सही है। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल। तो यहाँ देखा आपने कि जो जनता है, आप बोलेंगे, आप बताइए जी, क्या कहेंगे आप? ये हमें यही कहना है कि हमारी सरकार बस कमल खिलाती रहेगी, कमल खिलाती रहेगी, बिल्कुल। तो वहीं देखा आपने कि ये मोहनलालगंज की जनता है जो मानती है कि शायद कहीं न कहीं एक बार इतिहास दोहराएगा और कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस बार इतिहास बदलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 10 मार्च को किसकी जय होती है और किसकी पराजय। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। जय हो के सफर में हम मोहनलालगंज विधानसभा में और यहाँ जानते हैं कि जनता का क्या मूड है। इस वक्त हम एक ई रिक्शा की सवारी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो डेली अप डाउन करते हैं, डेली कहीं ना कहीं जाते हैं अपने गंतव्य को, से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदिति सिंह। आदिति जी, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग में कर रही हूँ, क्वालिफाइड हूँ। टीचिंग? जी, मैं जूनियर एडिट में क्वालिफाइड हूँ और उसी में ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ।
ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अगर हम मोहनलालगंज की बात करें, क्या लगता है कि यहाँ के लिए क्या अच्छा होगा, बेहतर होगा? सरकारें सभी अच्छी हैं, बस एजुकेशन के फील्ड में जो काम करेगा वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, मोहनलालगंज में कुछ ही प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बस ये है कि थोड़ा कन्विंस वाला अच्छा हुआ है। कन्विंस के कैसे, क्या अच्छा हुआ? जैसे कि ई वाली बसें जो चली हैं, ई बसेस, तो ये इनका काफ़ी अच्छा काम रहा है जिसने भी किया है। अच्छा, अगर बदलाव की बात करें तो आपने अभी तक क्या कुछ बदलाव देखा है सर, मतलब मोहनलालगंज जो अगर विकास की बात करें? सड़कें अच्छी हुई हैं पहले की अपेक्षा, और तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। इस समय जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में अगर जनता के मूड की बात करें तो आखिर आपको क्या लगता है कि जनता का क्या मूड है इस समय? मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। मिक्स्ड है, किसी का कुछ क्लियर नहीं है। सब आधी आधी सब आधी अगर आपकी बात करें अगर, तो आपका क्या क्या मूड लग रहा है, क्या बेहतर होगा? मुझे जो नौकरी देगा मैं उसके साथ हूँ जी। युवाओं को तो नौकरी ही चाहिए। युवाओं को नौकरी चाहिए, और मैंने काफ़ी एग्जाम्स क्लियर किए, उसके बाद भी अभी हम बैठे हुए हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं है। हर एक पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र हैं, आपने देखा होगा। किसी ने कहा कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, किसी ने कहा मैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दूंगा, किसी ने कुछ कहा। तो सबसे अच्छा आपको किसका घोषणा पत्र लगा? बीजेपी का। जी। आपसे भी बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रचना सिंह या। और मैं अभी कर रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, पीजी की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा। तो मेरा ऐसे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है इतना। बस मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स को, धर्म और ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स को हम गाली की तरह यूज़ करते हैं कि ऐसे पॉलिटिक्स मत करो, ये मत करो। तो मुझे ये करना है कि पॉलिटिक्स को ऐसे गाली ना यूज़ हो, वो कोई काम में आए ना, कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कोई भी आए बस काम करे अच्छे से, चलेगा। कोई भी आए, जाति और धर्म ये सब इसमें बहुत नहीं तोलना चाहिए। नहीं तोलना चाहिए इसमें। माना जाता है कि जो युवा होते हैं, युवाओं का सरकार बनाने और बिगाड़ने में बड़ा रोल होता है। सबसे आगे बढ़ के वो मतदान करते हैं। इस बार अगर हम युवा के मूड की बात करें, आप युवा हैं, क्या लग रहा है युवाओं का क्या मूड है? युवा को नौकरी तो मिली नहीं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मिक्स्ड है भाई। जिसका फ़ायदा हुआ है वो करेगा, जिसका नहीं फ़ायदा हुआ है उसका। और बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब हमारा नाम है इंडिया, अब लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उन्हीं की वजह से जानते हैं। और सारे लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो अब देखो क्या होता है आगे। कोई भी जीते चलेगा, बस काम करें। आधी आबादी की बात करें, महिलाओं की, क्या लगता है कुछ बदलाव महसूस किया है महिलाओं ने? कुछ जैसे होता था पहले, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, अब क्या लगता है कि महिलाओं ने कुछ बदलाव महसूस किया? हाँ, बहुत ज़्यादा किया है। एजुकेशन और सारी चीज़ों में, जैसे पता नहीं कम हुए हैं कि नहीं रेप केसेस, बट आई थिंक उनका हो रहा है। मतलब सपोर्ट करते हैं लोग कि अब सही सेफ हैं, औरतें सेफ हैं, उनकी बात करते हैं। और अब काफ़ी हम लोग रात में निकल सकते हैं। मोहनलालगंज जैसी सिटी में अब हम लोग 7 बजे 6 बजे करीब निकल रहे हैं जिम के लिए। तो थोड़ा सा अब है कि नहीं, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं कि नहीं, आ जा रहे हैं। आप लोग जिम करते हैं, अभी फिर वापस निकलेंगे यहाँ से, जी। हाँ, वापस जाएंगे यहाँ से। तो काफ़ी बदलाव महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। क्या लगता है इस बार मोहनलालगंज का ऑल ओवर? हालांकि अभी तक तो बीजेपी ने यहाँ से खाता नहीं खोला है, अगर पिछले इतिहास की बात करें। इस बार क्या लगता है, कई प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं? हाँ, उम्मीद है जीतेंगे योगी बाबा। देखिए फिर आगे क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मुझे वही ना, पॉलिटिक्स को एज अ गाली यूज़ करते हैं ना, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। बट फिर भी पॉलिटिक्स को अगर अच्छे तरीके से वो करें तो सही है। बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं अगर देखें, हमारा सपोर्ट करें। सबसे ज़रूरी होती है युवा का सपोर्ट। तो अगर उससे नहीं सपोर्ट मिलेगा, वो डिमोटिवेट हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की शायद मंजिल भी आ गई है। अब हम मोहनलालगंज के उसी व्यस्ततम चौराहे पर आ चुके हैं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। कुछ लोग और आए हैं हमारे ई रिक्शा में बैठने, हम उनसे भी बात करते हैं। आइए, आप इधर बैठ जाइए। आप युवा हैं और इस वक्त जो एक कहा जा रहा है कि इलेक्शन चल रहा है, मतलब एक तरह से बड़ा उत्सव चल रहा है। जी। हाँ, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव चल रहा है, तो ऐसे लोकतंत्र के बड़े उत्सव में आप किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं? मैं तो अपना पूरा योगदान देना चाहूँगा अपनी भारत सरकार को और अपनी यूपी सरकार को। और मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी सरकार है अपने यूपी में, और मोहनलालगंज विधानसभा की तरफ से बहुत ही अच्छी सरकार है। इसके लिए मैं पूरी तरह से
चुनाव का इंतजार कर रहा हूँ और अपना मत पूरी तरह से सहयोग दूंगा। मोहनलालगंज की जनता के मूड की अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार देखा गया है कि बीजेपी का भी प्रत्याशी उतरा है, सारे प्रत्याशी अपने अपने मतलब मैदान में सारे प्रत्याशियों को उतारा गया, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे बीएसपी का हो, यहाँ तक आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा गया है। ऐसे में क्या लगता है, क्या इतिहास बदलेगा इस बार? बड़ा मुश्किल सवाल है, वो भी मोहनलालगंज विधानसभा से बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि आज़ादी से अभी तक मोहनलालगंज विधानसभा में बीजेपी तो नहीं आया, लेकिन क्या बोलते हैं, सपा सरकार तो बहुत बार आई है, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार मोहनलालगंज की साइड पे तो अभी तक नहीं आई। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बदलेगा इतिहास? 50-50 लगता है सर। 50-50। कुछ और लोग यहाँ पर आए हैं, अभी अभी ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं। आइए आइए, बिल्कुल आइए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार क्या मोहनलालगंज का इतिहास बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। किस तरह से बदलेगा? सपा सरकार आएगी तब बदलेगा। सपा के कैंडिडेट तो यहाँ से जीत ही रहे हैं। हाँ। पिछली बार भी जीते, इस बार भी सपा के ही विधायक रहे हैं। क्या लगता है अब जो मौजूदा इलेक्शन जो चल रहा है, इसमें क्या लगता है कि किस तरह का कैंडिडेट आएगा और किसकी जय होगी, किसकी पराजय? अब बीजेपी जीतेगी ना, तो वो नहीं, सपा आएगी तो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। ज़्यादा? हाँ। पिछले उसमें देखा जाए तो सपा सरकार भी थी, सपा के विधायक भी थे, तो क्या ओवरऑल उसने काम बहुत अच्छा किया है। आपको सपा पसंद है? बिल्कुल। आप बताइए। सपोर्ट करती हूँ। नहीं, मुझे बीजेपी पसंद है। आपको बीजेपी पसंद है? जी, क्या जी। कुछ खास लगा आपको? बीजेपी मतलब बहुत सारे काम किए हैं ना, सब कुछ। एक्चुअली इनका क्या है कि वो जनरल को ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऐसा कुछ नहीं है, जनरल को नहीं, वो सारे मतलब सबको सपोर्ट करती है बीजेपी। और उन्होंने मतलब बस मतलब नौकरी भी दी है, सब कुछ दिया है। और ये क्या कहते हैं, जो राम मंदिर बनवाया है, सब कुछ किया। और इतनी जो रोड जो है पहले मतलब इतनी डेवलप नहीं थी, अब जो मतलब बीजेपी जब से आई है तो बहुत डेवलप हो गया है। और हर जगह मेट्रो, लखनऊ तो मतलब बीजेपी आने से ज़्यादा ही डेवलप हुआ, हर चीज़ मतलब। आप ये बताइए, अच्छा अगर हम मोहनलालगंज की बात करें, पर्टिकुलर विधानसभा की, यहाँ पे क्या लगता है कि क्या बदलाव होगा, इतिहास बदलेगा या इतिहास रिपीट होगा? मतलब क्या लगता है, अभी तक बीजेपी यहाँ से नहीं जीती है, इस बार बीजेपी के कैंडिडेट? इस बार बीजेपी ही आएगी। इस बार आपको लगता है जी, बीजेपी जी, आएगी? जी, जी। आपको क्या लगता है? सपा आएगी। सपा आएगी। बहरहाल फिलहाल आप देख रहे हैं जी कि हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए स्टूडेंट है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी ही आए। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। मेरा नाम भी पूछ आपका? कीर्ति सिंह। कीर्ति। अच्छा, क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक जी, ये बताइए, जिस तरह से अगर हम मोहनलालगंज का जो समीकरण चल रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है कि इस बार मोहनलालगंज की जनता का क्या मूड है? देखिए, हम यहाँ के एक स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे हम BAMS कर रहे हैं। तो हमारे बारे में पूछेंगे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हमें बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे आयुष के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, तो रिकग्निशन मिल रही है आयुष को, तो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। तो हम इसलिए तो जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम किसी को कह नहीं रहे कि हम उनको सपोर्ट करें, बट जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारे लिए अच्छा करेगा मतलब हम देश के भविष्य हैं तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग आगे बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद प्रताप सिंह। आनंद जी, क्या लगता है आपको इस बार अगर लहर की बात की जाए तो, हालांकि बीजेपी की लहर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं आप, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? समीकरण तो हमारे योगी बाबा के बन रहे हैं और इनके सरकार तो बनेगी। देखो, अब 300 प्लस लेके जाएंगे जहाँ तक कि देखा जाए, और अच्छे बहुमत से आएंगे अब की बार फिर से योगी सरकार। बिल्कुल, तो ये थी मोहनलालगंज की जनता। आपने देखा साफ तौर पर हमारा जो सफ़र रहा है, जय हो का सफ़र, वो हमने ई-रिक्शा से किया और लगातार हमने ये दिखाया कि लोग इस बार जनता का क्या मूड है। फिलहाल देखना होगा कि 10 मार्च को, यानी जिस दिन काउंटिंग का दिन है, उस दिन किसके सर सेहरा बनता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।